पहले सेशन में किस तरह की सेंसरी इवैल्यूएशन शामिल है? सेंसरी इवैल्यूएशन एक बहुत डिटेल्ड इवैल्यूएशन है जिसमें हम फर्स्ट टाइम पे जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसके डिफरेंट सेंसेस को इवैल्यूएट किया जाता है, जिसमें उसकी टच करने की सेंसेशन कि क्या वो ठंडा गर्म को महसूस कर सकता है। डिफरेंट टेक्सचर्स उसे दिए जाते हैं जिससे हम आइडिया करते हैं कि क्या इसको ये टेक्सचर्स का आइडिया है कि ये डिफरेंट टेक्सचर है, ये रफ़ है, ये स्मूथ है। उसकी हेयरिंग की सेंसेशन को देखते हैं, क्या बच्चा सुन पा रहा है। हम उसकी कमांड फॉलोइंग को चेक करते हैं और अटेंशन को चेक करते हैं कि क्या हम जो इसको ये काम कह रहे हैं क्या इसे फोकस से सुन के इस पे फॉलो करता है या नहीं करता। और उसके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं कि क्या वो कुछ बातों पे या कुछ चीज़ों पे पेरेंट्स अमूमन आकर कहते हैं कि हमारा बच्चा लाउड हो जाता है या ज़िद करता है या खुद को मारता है। तो इन सब बिहेवियर्स को सेंसरी प्रोसेसिंग में हम एनालाइज करके रिकॉर्ड करते हैं। डॉक्टर साहब, अमूमन बच्चे एक्सरसाइज में जो है इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं, तो खेल के ज़रिए हम किस तरह उनके सेशंस को जारी रख सकते हैं? अच्छा, बच्चों की जो थेरेपी होती है वो एडल्ट से बहुत डिफरेंट होती है। एडल्ट्स को आप कमांड देते हैं कि या एक्सरसाइज प्लान देते हैं और कमांड देते हैं कि आपने इस तरह से करना है, एडल्ट्स वो चीज़ कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को कमांड दे के नहीं करवाया जाता है, तो इसलिए हम प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ उनकी डिज़ाइन करते हैं जिसमें उनका पर्पस भी पूरा हो जाता है कि वो फ़न कर लेते हैं और थेरेपिस्ट का भी पर्पस पूरा हो जाता है कि फ़न के साथ उनकी एक्सरसाइजेज भी हो जाती हैं। उनमें मैं 2-3 प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ का नाम लेना चाहूँगी, जिसमें आपके पास एक रिंग टावर आ जाता है कि जिसमें हम डिफरेंट रिंग्स देते हैं बच्चे को, वो एक टावर के अंदर जो है वो उसको अलाइन कर रहा होता है। उससे एक तो मकसद ये होता है कि उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है कि दोनों हाथों से उसने एट अ टाइम किस तरह से काम करना है, उसके ब्रेन को सिग्नल्स जाएंगे और किस तरह से ये चीज़ बेहतर होगी। और इसी तरह और भी हमारे पास मल्टीपल प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें एक हमारे पास हर्डल वॉक आ जाती है कि हम पैरेलल बार्स के अंदर वेजेस लगा देते हैं, जिससे बच्चा जो है वो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कि जी ये मेरे साथ एक गेम की तरह से चल रहा है काम, और हमारी गेट ट्रेनिंग उसके अंदर हो जाती है। इसी तरह से स्विंग सिस्टम होता है, एक स्विंग के थ्रू बच्चा जो है वो फैसिनेट हो जाता है कि मैं तो स्विंग कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर हमारा जो पर्पस होता है वो बैलेंस का होता है, उससे उसका बैलेंस बेहतर हो जाता है। इस तरह से बेशुमार हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्ले बेस्ड होती हैं और उससे बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल लूज़ नहीं होता। ठीक है, तो इन पैकेजेस में कोई इजाफी चार्जेस शामिल हैं? नहीं, इन पैकेजेस के कोई भी इजाफी चार्जेस नहीं हैं।